किसी ने क्या खूब कहा है, मत सोचो कि तुम्हारा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन विद संजय में। मैं आपको 10th क्लास से NCERT बुक चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स बहुपद। NCERT बुक है ये। बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद का मतलब है बहुत पद, यानी कई पद, ठीक है। और ये कुछ अचर और चर संख्याओं से बनी होती है और इसमें 3 है। जैसे कि रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण कोई भी हो सकता है। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण क्या होता है? रेखिक समीकरण वह होता है जिसकी पावर 1 हो। जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब द्विघात समीकरण होता है, दूसरे पे होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। त्रिघात बहुपद में क्या होना चाहिए? त्रिघात बहुपद का मतलब है त्रिघात बहुपद, या बहुपद लिखा जाएगा फ्रेंड्स। जिसकी ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी पावर कितनी होगी? 3। ओके फ्रेंड्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये। जिन बच्चों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, डरने वाली बात नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात आई कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। अगर हम लिखना चाहें कि x/4 प्लस 3 प्लस 2 बहुपद है, या यहाँ x रख लेते हैं, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? प्लस की है, पॉजिटिव है। और हम देखेंगे कि 2x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये बहुपद है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ हम किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे कि 1/x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो ये बटे में है और इसका मतलब होता है x की पावर -1, ठीक है। x की पावर -1, जिसकी पावर ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, उसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। प्रश्नावली 2.1 पर हैव ए नोट ऑफ इट। प्रश्नावली 2.1 में कहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, जो 2.10 में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर A है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कहा है कि हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ सीधे हाथ की तरफ x, यहाँ x डैश, और यहाँ y, यहाँ y डैश, ठीक है फ्रेंड्स। जो डैश वाली संख्या होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और जो x और y हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ संख्या होगी ओ। इसमें कहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर x से इसने दिया है y इक्वल टू पी ब्रैकेट x, तो x पे ही देखेंगे हम कोई लाइन, तो इसका मतलब है y इक्वल टू पी ब्रैकेट 0, इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हैव ए नोट ऑफ इट। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 एक फिर से ग्राफ लिया है, यहां रखेंगे x डैश y डैश, यहां लेंगे 0। इसमें एक लाइन कुछ इस प्रकार है, इस लाइन ने ये x वाली रेखा कितनी बार काटी है, एक बार, तो यहाँ x का मान होगा 1। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम x वाली संख्या को बोलते हैं हम भुज और y वाली संख्या को बोलते हैं हम कोटि। ठीक है फ्रेंड्स, x को बोलते हैं हम भुज और y को बोलते हैं हम कोटि। 10th क्लास में 1 नंबर में ऑप्शन टाइप में आता है। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नोट ऑफ इट। आगे जो ये तीन चार पॉइंट बचे हैं, इन्हें आप सेल्फ करना, अपने आप करना। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ हमें शून्य निकालने हैं, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास माइनस 8x²। b के फैक्टर करेंगे तो माइनस 2x, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुना करने पर माइनस 8x² आए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2x आए। तो हम लेंगे फैक्टर 4x गुना में 2x बराबर आएगा माइनस के 8x²। ओके फ्रेंड्स, अगर इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 4x प्लस 2x, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ माइनस की है, तो इसलिए 2x यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का। ठीक है, तो हमें लिखना है यहाँ x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ 2 साइन है इसलिए 2 पार्टीशन, इसमें से क्या कॉमन करें, इसमें से कॉमन कर लेंगे हम x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 4, जो इस ब्रैकेट में है वही दूसरी वाली ब्रैकेट में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन कर देता हूँ कि मैंने कहा कि प्लस का 2 कॉमन कर लें, प्लस 2, यहाँ x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। एक बार ये वाली जो संख्या है कॉमन वाली, ये प्लस कर लेंगे x प्लस 2, और इस ब्रैकेट में से एक संख्या रख लेंगे x प्लस 2, x माइनस 4 बराबर क्या हुआ 0। या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 या इन दोनों के बराबर 0। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाती है माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2 और x बराबर प्लस के 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। उसने कहा है कि शून्यकों का योग, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, योग बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुना बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिखा कि a बराबर मेरे पास है, बोर्ड दिखाई दे रहा है,
ए बराबर 1 मान लेता हूँ, बी बराबर -2, सी बराबर -8। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ा हमारे पास 2 है और बीटा हमारे पास 4 है। तो यहाँ लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4 बराबर बी माइनस बी, माइनस की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू है हमारे पास -2, तो माइनस ब्रैकेट -2 बटे में ए क्या है, ए है हमारे पास 1, इसमें से संख्या बची है 2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटे में 1, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों वैल्यू कैसी हुई, बराबर। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणन कैसे निकालेंगे कि अल्फ़ा गुना में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -2 गुना में बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 बराबर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ -8 बटे में ए की वैल्यू है 1, तो माइनस गुना प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -8, ये भी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ हमने शून्यकों की सत्यता ये जांच कर दी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम आंसर। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नोट ऑफ इट। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन वीडियो एक बार देखने से समझ में ना आए क्वेश्चन, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पॉइंट है, इसमें है 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या है, 0। इसी में भी वही करना है हमें, वही प्रक्रिया। ए और सी की मल्टीप्लाई बी के फैक्टर, अगर ए की गुना एक सी से करेंगे तो 4s की स्क्वायर माइनस 4s के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो फैक्टर करने पर फैक्टर करके गुना करने पर प्लस 4s की स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पर -4s आए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे पास 2s गुना में -2s। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 s की स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इस s को हम x रख लेते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा यहाँ 4x की स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर क्या है, 0। इसमें से कॉमन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 साइन हो कोई भी, प्लस माइनस प्लस या माइनस माइनस माइनस, कोई भी 3 साइन हो, तो हम देखो 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 पार्टीशन है, एक ये और एक ये। इसमें से कॉमन कर लेंगे हम 2x ब्रैकेट। अब यहाँ बचा हमारे पास 2x -1, फिर यहाँ सेम संख्या लेनी है जो ब्रैकेट में आए, तो 2x + 1 है और यहाँ 2x - 1। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ -1 कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2x - 1 बराबर क्या है, 0। ओके फ्रेंड्स, सभी को समझ में आ रहा होगा। जो कॉमन की है हमने संख्या वो एक साथ रख लेंगे, 2x - 1 = 0, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 या इन दोनों के बराबर 0। तो मैंने लिखा यहाँ 2x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। तो 2x माइनस वाली संख्या बराबर में प्लस की और x बराबर 1/2, यहाँ x का मान आया 1/2। इसी प्रकार चलेंगे, 2x माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ प्लस की और x बराबर है 1/2, यहाँ भी वैल्यू आई
प्लस की 1/2, दोनों शून्य के बराबर हैं। इसे मान लेते हैं हम अल्फ़ा और इसे मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखना है हमें ए बराबर है हमारे पास 4 और बी बराबर है हमारे पास -4, सी बराबर है हमारे पास 1। बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का पहले योगफल निकाल लेते हैं। योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ 1/2 बराबर -b/a। माइनस बी की वैल्यू माइनस रूल में है और यहाँ b की वैल्यू भी क्या है माइनस, तो माइनस ब्रैकेट -1/, यहाँ लेना है b की वैल्यू तो -4 है। ठीक है फ्रेंड्स, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4। यहाँ एलसीएम रख लेंगे। एलसीएम है हमारे पास 2 ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ 1 + 1 बराबर क्या है माइनस गुना माइनस प्लस 4/4। 4 से 4 ये कैंसिल आउट कर लेंगे। 1 + 1 यहाँ क्या लिखना है 1 + 1 2/2 बराबर 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो 1, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो 1, तो दोनों की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखना है हमें शून्यकों का गुणनफल या गुणन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे बोर्ड दिखाई दे रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 गुना में बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 बराबर c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 1/, में क्या है 1, इसकी गुना इससे करेंगे 1 गुना 1, 1/, में 2 दूनी 4 बराबर 1 यहाँ a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या है 4, 1/4। तो गुणनफल क्या आया 1/4 बराबर 1/4 है, तो ये भी सही है। और यहाँ क्या है 1 बराबर 1 है, तो ये भी सही है। अगर यहाँ आता 1 बराबर 2 तो ये गलत था, या 1 बराबर 3 तब भी गलत था, 1 बराबर 4 तब भी गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये दोनों वैल्यू हैं दोनों बराबर आनी चाहिए। तो 1 बराबर क्या है 1 है, 1 बराबर 1, और यहाँ 1/4 बराबर क्या है 1/4। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नोट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। हमें पता है फ्रेंड्स, जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ c की वैल्यू पहले दी गई है और bx की वैल्यू क्या है बाद में, तो इसको समीकरण सही बना लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 6x² - 7x - 3 बराबर क्या है 0। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a इसको मान लेंगे और c इसको, ठीक है, और b किसको मानेंगे 7x को। तो a और c की मल्टीप्लाई और b के फैक्टर, तो 6 गुना में 3, 6 × 18, 18x माइनस क्या आएंगे, और 7 - 7x के ऐसे फैक्टर करेंगे जो गुना करने पर 18x आए और प्लस माइनस करने पर 7x। तो मैंने देखा यहाँ 9x गुना में 2x बराबर क्या हुआ माइनस के 18x की स्क्वायर। यदि मैं 9x में से 2x घटा दें
तो बराबर क्या बचेगा, माइनस के 7x। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास फैक्टर होंगे 9x माइनस 9x प्लस 2x। ये बात ध्यान रखनी है, जो ये साइन है, ये बड़ी संख्या वही रखेंगे जो ये साइन है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस की बड़ी संख्या, और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की रखेंगे। तो यहाँ लिखना है मुझे 6x की स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3 बराबर क्या है 0। इसमें से क्या कॉमन करें और इसमें से क्या कॉमन करें, इसमें से कॉमन करना बताता हूँ मैं। 2 गुना में 3 गुना में x, 2 3 6 गुना में x, 6x गुना में x। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 3 गुना में x। दोनों में देख लेना क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो हम रखेंगे यहाँ 3x और बचा क्या, 3 2 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा। तो देखो 3 दूनी 6, 2x यहाँ बचा माइनस 3 3 9, 3x। ओके फ्रेंड्स, अब जो ब्रैकेट में है, जो संख्या ब्रैकेट में है वो यहाँ होनी चाहिए 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x। सेम संख्या है तो क्या करेंगे, प्लस में एक कॉमन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में एक कॉमन करने से कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है मुझे 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0। जो कॉमन की गई संख्या है वो एक साथ रख लेंगे, 3x प्लस 1, और इनमें से एक संख्या रख लेंगे 2x माइनस के 3x बराबर क्या है 0। या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 या इन दोनों के बराबर 0। ध्यान देना है सभी को। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3x, सॉरी यह मिस्टेक हो गई है, यह 3x नहीं है, x 3 है ओनली। यहाँ भी मिस्टेक है, सॉरी फ्रेंड्स, देख लेना ये। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0, 3x प्लस वाली संख्या दूसरी साइड माइनस में, और x बराबर है माइनस 1/3। तो इसका आंसर आया माइनस 1/3। यहाँ देखेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ प्लस में, और x बराबर 3/2। इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ निकालना हमें शून्यकों का गुणनफल। डायरेक्ट लिख लेता हूँ, योगफल, योग लिख देता हूँ, बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 बराबर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास 7x, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 7x, और ए की वैल्यू है हमारे पास 6x। सॉरी, यहाँ x की वैल्यू नहीं रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ x की वैल्यू नहीं रखेंगे, एलसीएम रख लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, 3 3 9 बराबर माइनस 7/6। 9 में से 2 गए तो माइनस के 7 बटे में 6 बराबर माइनस 7/6। दोनों संख्या बराबर हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम निकालेंगे गुणन। गुणन में क्या है, अल्फा गुना में बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए नोट ऑफ इट। हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम एक बीमारी चली हुई है जिसका नाम कोविड-19, जिसे हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना एक ऐसा भयानक रोग है जो अगर फैमिली में से एक फैमिली मेम्बर को हो जाए तो पूरी फैमिली को हो जाता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए आप अपने घर में रहें,
स्वस्थ रहें और इस रोग से संक्रमित होने से बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पॉइंट मैंने करा दिए हैं और 3 पॉइंट अभी बाकी हैं। 3 पॉइंट आपके लिए होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः यानी लगातार दी गई संख्याएं हैं। जो योग दिया है वो पहली संख्या होगी और जो गुणनफल है वो बाद वाली संख्या। द्विघात समीकरण की बात की गई है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कुछ इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। कुछ इस प्रकार की होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये प्रूव करना है जिसके शून्यक दिए गए हैं। तो पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, योग दिया है, योग बराबर दिया है 1/4 और गुणनफल या गुणन दिया है, गुणनफल दिया है -1। एक फॉर्मूला इसका है जिसे बोलते हैं हम x² माइनस योगफल गुना में x प्लस में गुणनफल बराबर क्या है 0। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मुझे देखना है कि x² माइनस योग मेरे पास क्या है 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख लेता हूँ। गुणा में क्या है x प्लस गुणनफल क्या है -1, तो ब्रैकेट -1 बराबर क्या है 0। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ x² माइनस इसकी इससे गुना 1/4, x की इससे गुना करेंगे तो यहाँ आएगा x। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस माइनस 1 बराबर क्या है 4। तो हम अगर बटे में है इसके बटे में भी 1 कर लेंगे, इसके बटे में भी 1, तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे कि समीकरण को 4 से गुना करने पर, 4 से क्या है गुना करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4x² माइनस x बटे में 4 गुना में 4 माइनस 1 गुना में 4। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं 4। इसकी इससे गुना करेंगे तो 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, x माइनस 4 एकम 4 बराबर क्या है 0। द्विघात है या नहीं है? द्विघात है, क्योंकि द्विघात में अधिकतम पावर क्या होती है 2 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है। हम क्या लिख देंगे आंसर में, यह है द्विघात समीकरण है। आंसर, हैव ए नोट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट है जिसे योग दिया है, योग बराबर है √2 और गुणनफल बराबर है गुणनफल बराबर है 1/3। कितना है 1/3। तो फिर से वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे कि x² माइनस योगफल, इसको ब्रैकेट में कर देना है, गुणा में करना है x, प्लस में लिखना है गुणनफल बराबर क्या है 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमें योगफल की जगह योगफल रखना है और गुणनफल की जगह गुणनफल रखना है।
तो यहाँ लिखना है मुझे एक्स की स्क्वायर माइनस योग है हमारे पास √2 ब्रैकेट गुना में एक्स प्लस गुणनफल क्या है 1/3 बराबर क्या है 0। तो यहाँ एक्स की स्क्वायर माइनस √2 की एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा √2x प्लस 1/3 बराबर क्या है 0। तो फिर से मैं अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि समीकरण को 3 से गुणा करने पर या फिर इसके बड़े में एक एलसीएम लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखना है हमें समीकरण को 3 से गुना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना में एक्स की स्क्वायर माइनस 3 गुना में √2x प्लस 1/3 गुना में 3 बराबर क्या है 0। इसकी गुना यहाँ करेंगे तो लिखना है 3x की स्क्वायर, 3 की गुना यहाँ माइनस 3 √2x प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 1 बराबर क्या है 0। तो यहाँ लिखना है क्या यह द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। 3x की स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। आंसर हैव ए नोट ऑफ इट। फ्रेंड्स, इसके 2 पॉइंट मैंने करा दिए हैं और पॉइंट नंबर 1 पॉइंट और करा रहा हूँ, बाकी 3 पॉइंट आपको करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखना है हमें पॉइंट नंबर 5 इसमें से करा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, योगफल भी -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ देखते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस योग ब्रैकेट -1/4 गुना में एक्स प्लस गुणनफल क्या है हमारे पास 1/4 बराबर क्या है 0। तो यहाँ माइनस गुना माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1/4 और 1 की गुना एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर क्या है 0। तो इसके बड़े में हम क्या रख लेंगे, एलसीएम रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 1 रख लेंगे और इसका एलसीएम रखेंगे। एलसीएम क्या है 4, 1 चौका 4, 4 एकम 4, 4x की स्क्वायर प्लस 4 से 4 भाग दिया 1 की गुना x के साथ की तो x प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 की गुना 1 से तो बराबर क्या है 0। इसके बड़े में 1 क्रॉस क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या की 1 से गुना की करते हैं तो वो सेम संख्या आती है। 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 की 0 से गुना की तो आएगा यहाँ 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ यही लाइन लिखनी है। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नोट ऑफ इट। और इसके 3 से 4 पॉइंट अभी बाकी हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स।